गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको सामने पिक्चर में देखने से ही पता लग रहा होगा, ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब या रक्तचाप सामने लिखा हुआ है। इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। रुधिर दाब या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? रुधिर दाब या रक्तचाप। देखिएगा सामने, इसमें लिखा हुआ कि हृदय के झटके के साथ रुधिर को धमनियों में फेंकता है। हृदय जो है झटके के साथ, यानी कि एक प्रेशर से जिस दाब के द्वारा रुधिर धमनियों में बहता है उसे हम क्या कहते हैं? रुधिर दाब कहते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो जो हमारा शुद्ध रुधिर होता है, ये शुद्ध भी नहीं कह सकते, हम कह सकते जो हमारे निलय पार्ट होते हैं। अब निलय पार्ट से मैंने आपको जब आपको हार्ट पढ़ाया था तो बताया था जो निलय पार्ट होते हैं हमारे, निलय से हमारी धमनियाँ जुड़ी होती हैं। यदि हम राइट साइड की बात करें, राइट वेंट्रिकल की बात करें, तो उधर उस साइड में पल्मोनरी आर्टरी होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो उसमें सिस्टमेटिक या दैहिक महाधमनी ओल्टा होती है, जिसका काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र करना या पहुंचाना। तो जिस दाब से ब्लड हमारा रुधिर से, जो हमारा ब्लड होता है, जिस दाब से हृदय से धमनियों में धकेला जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? रुधिर दाब कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप कोई बता सकते हैं कि जिस दाब से रुधिर हृदय से धमनियों में धकेला जाता है वह दाब क्या कहलाता है? हमारा रुधिर दाब या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब यह होता कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। सामने दिखा हुआ प्रकुंचन रुधिर दाब, जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सेकंड है अनुशिथिलन रुधिर दाब, जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। प्रकुंचन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि हृदय के संकुचन के समय धमनियों में रुधिर अधिक तेजी से पंप होता है। जब हृदय संकुचित होता है तो धमनियों में क्या होता है? ब्लड। संकुचन का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक, मैंने उस दिन भी बताया था, सिस्टोल और सिकुड़ना। जब हृदय सिकुड़ता है तो जब हृदय सिकुड़ेगा तो हृदय में जो ब्लड है वो बाहर निकल के आएगा। बाहर किससे निकलेगा? जो हमारी धमनियाँ जुड़ी होती हैं नीले वाले पार्ट से। तो वह हृदय के संकुचन के समय धमनियों में रुधिर अधिक तेजी से पंप होता है। इसे प्रकुंचन रुधिर दाब, या सामान्य व्यक्ति में यह रुधिर दाब कितना होता है? 120 mmHg। ये स्केल होता है, पैमाना होता है, बताऊंगा आपको अभी कैसा होता है। नेक्स्ट है अनुशीतलन दाब, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, कि हृदय के शीतलन के समय का रुधिर दाब। इस समय रुधिर दाब अपेक्षाकृत कम होता है। क्यों? क्योंकि हृदय में उस टाइम पे ब्लड आता, यानी कि हृदय में इनकमिंग होती है ब्लड की। और इससे पहले क्या होता? हृदय से ब्लड निकल के जा रहा है, किसमें? धमनियों में। तो ये कितना होता है? इसका प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg। अब इसको मापने वाले यानी कि इक्विपमेंट का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ पर जाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट रखे होते हैं और हमारी बाजू पे पट्टी सी बांध के और एक पंप के द्वारा प्रेशर लगाते हैं, उसमें एयर टाइट होती जाती है और हमारी बाजू टाइट होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमारी बाजू में एक बंद लगा दिया है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया है, और धीरे धीरे उस सर्कुलेशन को कम करते हैं। और एक पैमाना होता है, पारा भरा होता है उसमें, वो पारा ऊपर चला जाता है और जैसे जैसे एयर को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो पैमाने में पारा ऊपर नीचे होने लगता है। तो यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो आप सीधा उसका नाम लिख सकते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। सामने आपके स्क्रीन पर है ये वाला, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120। और यदि ये मिस्टेक हो गया, यदि आपसे कोई पूछे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें
तो 120 से 80 mmHg। Hg पारे का सूत्र होता है। तो ये क्वेश्चन आता भी है, आप बता सकते हैं इसको। मैं ब्लड प्रेशर को मापने वाले कुछ इक्विपमेंट को दिखा रहा हूँ, वो किस किस प्रकार के होते हैं और आपने किस किस प्रकार के देखे होंगे, आपको अंदाज़ा लग गया होगा देखते ही। ये देखिएगा, ज़्यादातर कॉमनली ये यूज होता था सबसे पहले। ये इसमें पंप होता है, इसमें पेच होता है, पहले उसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद होता क्या है, पहले सबसे पहले ये जो रबड़ बैंड होता है, ब्लेड ऐसा होता है, इसमें एयर होती है, पहले उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इस पेच को टाइट कर देते हैं। इसमें एक पेच होता है, टाइट करने के बाद फिर इसे प्रेशर के द्वारा इसे प्रेस करते हैं, दबाते हैं। दबाने के बाद में ये जो पट्टी होती है, ये बाजू में बंधा होता है। ये जो पट्टी होती है, इसमें एयर भरनी शुरू हो जाती है और एयर भरने के साथ साथ ये पैमाने में पारा ऊपर जाना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि बाजू टाइट हो जाती है काफ़ी और पैमाना भी हमारा कितना 140 के समथिंग या 200 के समथिंग पहुँच गया ऊपर। तो अब इस पारे को नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो पेच होता है छोटा सा, उसको हम लूज़ करना शुरू कर देते हैं और जब लूज़ करना शुरू कर देते हैं तो उसमें से एयर निकलनी शुरू हो जाती है। जब एयर निकलनी शुरू हो जाती है तो पारा हमारा नीचे आना शुरू हो जाता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और जहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर होता है तो वहाँ पर वो पारा ऐसे हिल हिल के आना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से ऊपर नीचे आएगा। तो और जहाँ तक आता है वही हमारा नॉर्मल बीपी होता है। सपोज करा ये 120 से स्टार्ट हुआ था और 80 तक आया था, तो ये हमारा नॉर्मल बीपी होता है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। कभी आप डॉक्टर के जाएं या कभी नॉर्मली चेक कराने जाएं तो आप ध्यान से देख सकते हैं, आप खुद भी अपना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बीपी कितना है। नेक्स्ट इक्विपमेंट होता है हमारा ये डिजिटल होते हैं। आजकल बाजू में इसकी एयर निकाल के बाजू में बांध देते हैं और ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ही सामने स्क्रीन पे नॉर्मल बीपी शो कर देता है, जैसे कि सामने शो किया हुआ है 120 से 80 mmHg। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट होता है, ये भी इसी के हैं, ये वाले सेम, इसे बाजू में पहन लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इक्विपमेंट होता है इस तरह का। इसमें उसमें तो था पारे वाला, इसमें सुई वाला होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा रबड़ का बैंड होता है इसको बाजू पे बांध देते हैं, एयर निकाल के। इसकी एयर कब निकलेगी, जब ये वाला जो पेच है इसको लूज़ करेंगे, ढीला करेंगे तो एयर निकल जाती है। बाजू पे बांध देते हैं, बांधने के बाद इस पेच को टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद क्या होगा, जब इस पंप के द्वारा इसको प्रेस करेंगे, हम दबाएंगे तो इसमें से एयर हमारी क्या होगी, एयर इस ब्लेडर में जाएगी जो बाजू पे बंधा हुआ है और वो काफ़ी टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद में बाजू में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो उसको ओपन यानी कि फ्लो करने के लिए तो ये जो हमारा पेच था ये वाला, इसको हम लूज़ करते हैं तो इसकी जो एयर है वो निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो सुई होती है, जब हम एयर टाइट कर देते हैं तो सुई में इसमें पैमाना होता है, रीडिंग होती है यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से 100, 150, 200 इस तरह से रीडिंग होती है पैमाने में इसमें। तो सपोज कर हमारी उस टाइम पे 200 प्रति सुई इस तरह से, जैसे घंटे की सुई होती है चलती रहती है सेकंड वाली, इस तरह से ये सुई चलनी चालू हो जाती है। और जब ये सुई चलती है तो पहले यहाँ पर आई इस तरह से, 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 ऐसे कंटिन्यू, ऐसे जैसे नॉर्मली आप घंटे में सुई देख सकते हैं। सेकंड वाली सुई वो चलती रहती है स्लो करके, वो इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह से ये सुई आती है। और जहाँ पर ये सुई ऐसे हिलना शुरू कर देती है, हिल के आती है, वही जैसे मैंने बताया था, तो वहीं पर ही हमारा बीपी होता है, ऊपर का भी और नीचे का भी। ऊपर का 120 होता है और नीचे का 80 होता है। यदि हमारा बीपी कम होता है तो हमें नींद सी आनी शुरू हो जाती है, आंखें झपकने शुरू हो जाती हैं। हाई होता है तो हमें माथे पर पसीना या गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन यानी कि कुछ लक्षण होते हैं हमारे। और आगे मैंने ब्लड प्रेशर का एक चार्ट दिया हुआ है एज के अनुसार कि किस एज में कितना बीपी होना चाहिए। आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नॉर्मली बहुत इजी बना हुआ है सामने। जैसे कि नॉर्मली हम बताएं, जो हमारा सामान्य है हमारा कितना है, मैंने आपको बताया था 120 से 80 था। तो ये हमारा चार्ट यहाँ से शुरू होता है
ये 120 से 18 से 19 साल एक वयस्क व्यक्ति का, जवान व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें लिखा हुआ है 120 से 80 तक, ठीक है। और बाकी ये नॉर्मली 1 से 12 मंथ तक, 1 से 5 साल, 6 से 13 साल, ये सभी का है, दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये आपके देखने की वजह से मैंने ये पिक्चर लगा दी थी इसमें। तो ओके, मैं मानता हूँ कि आपके ये सारे इक्विपमेंट और ये टॉपिक हमारा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से कहूँगा कि मेरी वीडियो को देखें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।